लंबी होगी। यस, चलो शुरू करते हैं। आ जाओ सब आगे। सबने ज्वाइन कर लिया है? अरे ओ मूर्खो, मूर्ख बालक बालिकाओं, सबने ज्वाइन कर लिया? चलो ठीक है ठीक है ठीक है। नो 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 मत लिखो, नो से कुछ नहीं होता है। चलो अच्छा मुझे एक बात बताओ, मैंने आपको कुछ होमवर्क दिए थे, ये होमवर्क किस किसने करे? ये होमवर्क एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस थे जो कि मैंने आपको होमवर्क में दे दिए थे। क्या हम ये कर पाए या नहीं कर पाए? एक बार चैट में यस या फिर नो जल्दी एक बार लिख के बताओ, जल्दी लिख के बताओ एक बार। हाँ लिख करा क्या किसी ने या नहीं करा? यस 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 यस, बहुत सारे बच्चों ने कर लिया यार, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। उम्मीदें मुझे बहुत कम थी वैसे, है ना? इस बार पढ़ने वाले बच्चे आएंगे सारे के सारे, क्योंकि होता क्या है ना, हर साल जब हम कराते हैं तो बहुत कम बच्चे होते हैं जो कि एक्चुअली में कर पाते हैं, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस हैं ये क्वेश्चंस थोड़े से टफ हैं तो एनसीईआरटी के, बट फिर भी हल्के से टफ है, ठीक है? बट हाँ फिर भी कुछ बच्चे करके आए, गुड गुड गुड, ठीक है। तो देखो बेटा इसके अंदर क्या था, मैंने आपको बैलेंसिंग तो पढ़ा दी थी। इंपॉर्टेंट क्या था? इंपॉर्टेंट था ये समझना, समझ में, इंपॉर्टेंट था ये समझना कि आप इनके फॉर्मूला लिख पाते हो या नहीं लिख पाते। अगर आपने फॉर्मूला लिख लिया तो बैलेंसिंग तो चुटकियों का खेल है। किसका खेल है? चुटकियों का। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, अगर मैं एक एक करके एग्जाम्पल से स्टार्ट करता हूं बेटा, हाइड्रोजन और क्लोरीन, तो देखो हाइड्रोजन होता है H2, क्लोरीन होता है Cl2, ये क्या देंगे? लिखा है हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन क्लोराइड क्या होता है? फॉर्मूला बनाना तुम्हें आना चाहिए, होता है HCl, 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 ठीक है? टीम अगर कोई ये वीडियो देख रहा है तो कृपया करके चैट को प्राइवेट पे डाल दो, चैट बहुत तेज जा रही है, मुझे बच्चे की चैट्स दिख नहीं पा रही है, ठीक है? HCl। तो अब क्या करना है तुम्हें पता है, यहाँ पे दो हाइड्रोजन दो क्लोरीन, दो हाइड्रोजन दो क्लोरीन, तो क्या करोगे बेटा, यहाँ पे बस एक 2 लगाना था। सिंपल था या नहीं था? बताओ, सिंपल था या नहीं था? बस यही तो होती है बैलेंसिंग। अरे यही तो थी बैलेंसिंग, यही तो करके दिखाना था। बताओ यार, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुविधा? हाँ जी बोलो। नहीं? हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। अगली चीज, बैरियम क्लोराइड सोडियम सल्फेट। अब पता है बच्चे, आधे बच्चे तो ना इसका फॉर्मूला ही नहीं लिख पाए होंगे कि बैरियम क्लोराइड क्या होता है। बैरियम की बेटा वैलेंसी 2 होती है, क्लोरीन की 1 होती है, तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा बैरियम क्लोराइड, ये बनेगा BaCl2, ठीक है? सोडियम सल्फेट, सोडियम की वैलेंसी 1 होती है, सल्फेट की 2 होती है, तो ये बनेगा सोडियम Na2SO4। समझे बात को? ये फॉर्मूला मेकिंग का मेन काम था इसके अंदर, ठीक है जी? उसके अलावा आगे क्या बना? बैरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। यानी अगर मैं आगे बनाऊं, मैं ऐसे एरो बना के बनाता हूं, बैरियम सल्फेट, बैरियम सल्फेट, क्योंकि बैरियम की भी वैलेंसी 2 है, सल्फेट की भी 2 है, आपस में कट जाएगा। NaCl, NaCl, ठीक है? तो ये इक्वेशन हमारी थी। अब इन दोनों को हमें बैलेंस करना था। कौन कौन बच्चे इसको बैलेंस कर पाए, एक बार जल्दी बताओ। कर पाए क्या? कर पाए क्या बैलेंस? इजी था बैलेंसिंग इसकी। तो देखो तुम्हें बस देखो टेबल बनाने की जरूरत नहीं है, तुम ये देखो कि यहाँ पे बैरियम 1, यहाँ पर भी 1, यहाँ पे क्लोरीन 2 और यहाँ पे क्लोरीन 1। अरे ये तो भैया नाइंसाफी है। जैसे ही हमें दिखे नाइंसाफी है तो हम क्या करेंगे, इधर 2 है इधर 1 है, तो मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा,
ठीक है। अब देखो यहाँ पे Na2 है, यहाँ पे भी 2 हो गए हैं सोडियम, यहाँ पे सल्फेट 1, यहाँ पे भी सल्फेट 1, यानी इक्वेशन आपकी बैलेंस हो गई। समझे? किस किस को समझ में आया? किस किस को समझ में आया जल्दी बताओ, आया कि नहीं आया बेटा? आ गया? आ गया, बड़ा अच्छा सवाल था, बड़ा अच्छा सवाल। ठीक है, इस क्वेश्चन को जरा एक बार ट्राई करो। आयरन प्लस कॉपर सल्फेट, आयरन प्लस कॉपर सल्फेट, चलो कहीं ऊपर लिखता चलता हूं, ऊपर लिखता चलता हूं ताकि तुम्हें क्लैरिटी बनी रहे। आयरन क्या होता है बेटा? आयरन होता है Fe प्लस कॉपर सल्फेट, ये होता है बेटा कॉपर सल्फेट। अब इनकी रिएक्शन हुई तो क्या बना? आयरन सल्फेट। आयरन सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है? FeSO4। ठीक है जी, और कॉपर अलग हो गया, कॉपर अलग हो गया। अब मुझे एक बात बताओ, क्या इस इक्वेशन को आपको बैलेंस करने की जरूरत है भी या नहीं है? है भी या नहीं है? भैया नहीं है जरूरत। क्यों नहीं है? ऑलरेडी बैलेंस्ड है भाई। देख, एक आयरन एक आयरन, एक सल्फेट एक सल्फेट, एक कॉपर एक कॉपर, तो इक्वेशन इज ऑलरेडी बैलेंस्ड। क्या बात है दोस्तों। ये वाले क्वेश्चन को हटा दो, मैंने कल भी बोला था, मतलब लास्ट क्लास में बोला था, प्रोपेन अभी तुम नहीं कर पाओगे, प्रोपेन तुम नहीं कर पाओगे अभी के लिए, इसको काट दो। आगे आते हैं, सिल्वर नाइट्रेट प्लस सोडियम क्लोराइड। अच्छा, ये बड़ा अच्छा सवाल है यार, सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट पहले बताओ कैसे लिखोगे? बताओ भाई, कोई लिख सकता है सिल्वर नाइट्रेट? सिल्वर होता है Ag, नाइट्रेट होता है NO3, AgNO3। सिल्वर की वैलेंसी भी बेटा 1 होती है, नाइट्रेट की वैलेंसी भी 1 होती है। ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट। अगला आता है सोडियम क्लोराइड, NaCl, दोनों की वैलेंसी 1 होती है। क्या बना? सिल्वर क्लोराइड बन गया, सिल्वर क्लोराइड बन गया, यानी क्या बन गया बेटा? सिल्वर क्लोराइड बन गया। बताओ कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? कोई परेशानी? हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। प्लस में क्या बन गया? कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया? सोडियम, हाँ, सिल्वर क्लोराइड प्लस में सोडियम नाइट्रेट, ये बन गया सोडियम नाइट्रेट। बताओ भाई, कोई दिक्कत? क्या इस इक्वेशन को बैलेंस करने की जरूरत है? नहीं, ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है, आप चेक कर सकते हो, ऑलरेडी बैलेंस्ड है। चलो जी, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अगला क्वेश्चन कौन सा नहीं हो पाया? बताओ जल्दी, जल्दी बताओ, कोई अच्छा सा सवाल बताओ। ये वाला क्वेश्चन देखें, लेड नाइट्रेट, ये सबसे खतरनाक सवाल है बेटा। देखो, मैं आपको आज बता देता हूं, 2027, नोट कर लो मेरी बातों को, 2027 सीबीएसई के पेपर में कुछ सेट्स में आपको एक सवाल दिखेगा, और वो सवाल होगा एक रिएक्शन पे। वो रिएक्शन मैं आपको अभी दिखाने वाला हूं 2026 की शुरुआत में, और 2027 में तुम्हें ये पेपर में दिखेगा। ठीक है, मैं बोल, देखो, लेड नाइट्रेट जो है, लेड नाइट्रेट जो है, उसकी एक रिएक्शन है। अभी लेड नाइट्रेट लिखते कैसे हैं पहले तुम वो समझो, ठीक है, पहले तुम वो समझो। तो ये रिएक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है। लेड की वैलेंसी 2 होती है, नाइट्रेट की वैलेंसी 1 होती है, तो ये आ जाएगा लेड नाइट्रेट। अब देखो क्या बना? लेड ऑक्साइड बना, लेड ऑक्साइड बना, ठीक है, साथ साथ में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ऐसा होता है बेटा, NO2, और साथ साथ में ऑक्सीजन बना, ऑक्सीजन बना। अब कोई बच्चा इसको बैलेंस अगर कर दे तो मैं मान जाऊंगा, मजा आ जाएगा। इसकी बैलेंसिंग थोड़ी टफ है बेटा, इसकी बैलेंसिंग थोड़ी सी टफ है, इसलिए मैं तो बोलता हूं बच्चों, ये क्वेश्चन तो तुम्हें याद होनी चाहिए, आगे हम याद करेंगे भी, और इसकी बैलेंसिंग भी तुम्हें याद होनी चाहिए, है ना? बताओ भाई, कैसे बैलेंस करा जाएगा? बताओ, बोलो, क्या लगता है, क्या लगता है? देखो, तुम दिमाग लगाओगे, लेड यहां पर भी एक है, यहां पर भी एक है। दिक्कत क्या है ना बेटा, दिक्कत समझना, दिक्कत बड़ी इंपॉर्टेंट दिक्कत है, और ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तुम ऑक्सीजन देखो एक बार, ऑक्सीजन यहां पर है 3 × 2, दीदी 6 ऑक्सीजन, यानी यहां पर तो ऑक्सीजन 6 है, लेकिन यहां पर ऑक्सीजन देखो तो कितने हैं? 2 + 2 + 1, यहां पर ऑक्सीजन है 5, ठीक है, और यहां पर है ऑक्सीजन 6। दिक्कत है कि नहीं है? बताओ, दिक्कत है कि नहीं है भैया? बिल्कुल दिक्कत है। अच्छा, एक और चीज देखो बेटा, यहाँ पर नाइट्रोजन 2 है, यहाँ पर नाइट्रोजन 2 है ना?
और यहाँ पर नाइट्रोजन अकेला है भाई, बड़ी नाइंसाफी है, नाइट्रोजन अकेला है। लेड यहाँ पर भी एक है, यहाँ पर भी एक है। अब क्या करें बेटा, यहाँ पे इस क्वेश्चन को हम कैसे कर पाएंगे? तो मैं क्या इसमें समझना, ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, पहली बात मैं क्या करूंगा, क्योंकि मुझे ऑक्सीजन को बराबर करना है, क्योंकि मुझे बेटा ऑक्सीजन को बराबर करना है, मैं यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई करूंगा। जैसे ही मैंने यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करा, अब एक बार ऑक्सीजन गिनो, कितने ऑक्सीजन हो गए? एक ऑक्सीजन, देखो एक बार गिनो, चलो फटाफट गिनो। 4 इंटू 2 कितना होता है? 4 इंटू 2 कितना होता है? बच्चों ने अच्छे इसकी बैलेंसिंग बच्चों को ऑलरेडी आती है। हो गया बैलेंस? सही बताओ, क्या बात कर रहे हो? सही में हो गया? अच्छा जरा एक बार करो, 4 इंटू 2 कितना होता है बेटा? 4 इंटू 2 होता है भैया आपका 8, है ना? 8 प्लस ये कितना होता है? 2, 10 और 1 हो गया कितना? 11। अभी भी ऑक्सीजन है 11, हमें क्या है ना, हमें ऑक्सीजन को 12 बनाना है, यहाँ पे 12। तो मैं क्या करूंगा, मैं इधर भी 2 से एक बार मल्टीप्लाई कर दूंगा, है ना? अब जब मैंने इधर 2 से मल्टीप्लाई करा, तो अब ओवरऑल यहाँ पर जो ऑक्सीजन है, अगर तुम काउंट करोगे तो वो 12 ऑक्सीजन हो गए। ठीक है भैया, 12 में कन्वर्ट क्यों करा? क्योंकि यहाँ पर देखो 6 ऑक्सीजन है, यहाँ पर 6 ऑक्सीजन है, तो इसको मैं 12 में इजीली कन्वर्ट कर सकता हूँ। कैसे कन्वर्ट कर सकता हूँ? बस मैं इसको ऐसे 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, इक्वेशन बैलेंस हो गई। चेक करो 2 लेड, यहाँ पे भी 2 लेड, 12 ऑक्सीजन, यहाँ पे नाइट्रोजन चेक करो, 2 इंटू 2 4 नाइट्रोजन, और यहाँ पर भी 4 नाइट्रोजन। तो इसकी आपको बैलेंसिंग बेटा याद रखनी है। थोड़ा टफ क्वेश्चन है, मैं मान रहा हूँ। इसकी बैलेंसिंग होती है 2 2 4। कैसे याद करोगे? 2 याद रखेंगे, ठीक है? पहला 2, फिर 2 और 4। ऐसे एक बार ट्राई करोगे तो हो भी जाएगा, समझ आएगा। ये वाला क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ा पेचीदा क्वेश्चन था। हो गया क्या सबसे? लेड नाइट्रेट की बैलेंसिंग। चलो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, अभी दिखा भी दूंगा, हो गया। अच्छा एक बात बताओ, अपन तुम्हारे स्कूल से ज्यादा पीछे तो नहीं चल रहे कहीं, है? तुम्हारे स्कूल वाले कहीं ज्यादा ही आगे तो नहीं निकल गए? बताओ भाई, तुम्हारे स्कूल वाले ज्यादा आगे तो नहीं निकल गए अपन से? अपन ज्यादा पीछे रह गए क्या भाई? रफ्तार पकड़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन मत लो, ठीक है? अब ये तो बहुत इजी है भाई, ये खुद कर लेना, ठीक है? मैं आपको कुछ अच्छे क्वेश्चन करा देता हूँ। कौन सा कराऊं? ये करा देता हूँ, ये अच्छा क्वेश्चन। देखो कैल्शियम होता है Ca प्लस पानी होता है H2O, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम की वैलेंसी 2 होती है, हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी 1 होती है, ठीक है? तो भाई ये हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बहुत बढ़िया, 2 मल्टीप्लाई हो गया भैया, समझते चलना। प्लस में हाइड्रोजन, देखो हाइड्रोजन कभी अकेला नहीं होता। अरे तुम्हें क्या लगा था हाइड्रोजन तुम्हारी तरह जीवन भर सिंगल रहेगा क्या भाई, अकेला रहेगा क्या? नहीं यार, हाइड्रोजन हमेशा अपने पार्टनर के साथ आता है, ठीक है? तो हाइड्रोजन इज ऑलवेज 2, अकेला नहीं है, सिंगल नहीं है तुम्हारी तरह। देख रहे हो, हाइड्रोजन के जीवन में मजे, ठीक है ना? हाइड्रोजन हमेशा 2 में आता है दोस्तों, इतना ध्यान रखेंगे। अब इसको बैलेंस करो, कैसे बैलेंस करोगे? देखो यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं? 2 हैं, यहाँ पर 2 प्लस 2 4 हाइड्रोजन हो गए भैया, 4 हो गए, बहुत नाइंसाफी है। तो मैं क्या करूंगा, पहले और चीजों को चेक कर लेता हूँ। यहाँ पर ऑक्सीजन कितने? ऑक्सीजन 2 है, कैल्शियम 1 है। तो मैं क्या करूंगा, मैं बस इधर 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। जैसे ही मैं इधर 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, देखो यहाँ पर हाइड्रोजन 4 हो गए, यहाँ पे भी 4 हो गए, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 हो गए, यहाँ पे भी 2 हो गए, कैल्शियम 1 है, यहाँ पे भी 1 है। तो ये हो गई इसकी बैलेंस इक्वेशन, हो गई, ठीक है? क्या बात है दोस्तों। अच्छा, बच्चे कंफ्यूज होते हैं इस क्वेश्चन में। कार्बन प्लस ऑक्सीजन इक्वल्स टू कार्बन मोनोऑक्साइड। बच्चे पूछते हैं भैया ये कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है? देखो कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जो गैस होती है ना बेटा, वो हमेशा डबल 2 मॉलिक्यूल की फॉर्म में रहती है, ठीक है? और कार्बन मोनोऑक्साइड का मतलब होता है ये, कार्बन मोनोऑक्साइड, है ना, CO। अब इसको बैलेंस कैसे करोगे बेटा? यहाँ 2 ऑक्सीजन, यहाँ 1 ऑक्सीजन, 2 लगा दिया, फिर यहाँ 2 लगा दिया, हो गया बैलेंस, ठीक है? चले आगे बढ़े बेटा, आगे बढ़े, डन, बहुत बढ़िया।
बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन हो गए। 2 क्वेश्चन मैंने आपको करने के लिए दिए, अमोनियम और सल्फ्यूरिक एसिड वाला, ठीक है, कर लोगे। भैया सल्फ्यूरिक एसिड क्या है तेरे को ये नहीं पता सल्फ्यूरिक एसिड क्या होती है? अरे भाई आ जाओ यार, तुमको करा ही देता हूँ, लो भाई आ जाओ। सल्फ्यूरिक एसिड क्या होती है? एक प्रकार की एसिड है। फॉर्मूला क्या होता है सल्फ्यूरिक एसिड का बेटा? H2SO4। क्या होता है? H2SO4, ठीक है। इसकी रिएक्शन हुई सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। सोडियम और हाइड्रोक्साइड दोनों की वैलेंसी 1 है, 1 आपस में कट गए, ठीक है। क्या दिया इन्होंने? सोडियम सल्फेट दे दिया, तो इन्होंने दिया सोडियम Na2SO4, साथ साथ में इन्होंने पानी दे दिया। मैंने कहा बहुत बढ़िया यार, क्या बात है। अब इसको बैलेंस करना है आपको। इसको आपको क्या करना है बेटा? बैलेंस करना है। कैसे करोगे? यहां पर देखो 2 सोडियम है, यहां पर अकेला है बेचारा, गद्दारी हो गई है, इधर 2 से मल्टीप्लाई करो। अब जैसे ही तुमने 2 से मल्टीप्लाई करा तो अब चेक करो। अब क्या करो? अब चेक करो, यहां पर हाइड्रोजन कितने हो गए? 2 + 2, यानी यहां पे 4 हाइड्रोजन हो गए और यहां पे 2 ही है, गद्दारी हो गई। फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ऑक्सीजन चेक करो, तो अब आपको मिलेगा कि सबका नंबर बराबर है, ठीक है। अब आप चेक कर सकते हो, इक्वेशन इज बैलेंस्ड। देखो होता क्या है ना बेटा, समझना, ये जो बैलेंसिंग वाला टॉपिक है ना, ये टीचर से ज्यादा बच्चे की प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। ये जो पहला टॉपिक है, क्यों? क्योंकि ये एक तरीके से मैथ्स है। जैसे मैथ्स में नहीं होता था कि हमने जितने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करे उतना ही हमको समझ आएगा। भाई अगर तुम क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे तो चाहे तुम किसी की भी लेक्चर देख लो, कोई पल्ले नहीं पड़ेगा तुम्हें। समझ रहे हो ना बात को? तो क्या है ना, यहाँ पे जितने ज्यादा क्वेश्चन तुम ट्राई करोगे, जितना ज्यादा तुम करोगे कि अच्छा ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, ऐसे करेंगे, तभी आगे कुछ हो पाएगा। अगर तुम आ रहे हो कि भैया ठीक है पिक्चर चल रही है, नेटफ्लिक्स खोला है हमने, प्रशांत भैया क्वेश्चन कराएंगे और हम देखेंगे। क्यों देखेंगे? क्योंकि भैया हमने बैच का 3000 रुपया दिया है, तो हम बस आपको देखेंगे, हम सॉल्व नहीं करेंगे, हम बस देखेंगे। अगर ये हरकतें कर रहे हो तो फिर नहीं हो पाएंगे, पिट पिटा जाओगे। इसलिए प्लीज पेन कॉपी उठाओ और सॉल्व करो। चलो, ऐसे और भी क्वेश्चन दिए थे, इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाए? हाँ जी दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन ऑलरेडी अभी वैसे मैं करा चुका हूं, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन ऑलरेडी वैसे मैं भी करा चुका हूं। इनमें से किसी में डाउट है ABCD में से तो बता दो, उसको मैं सॉल्व करके आपको दिखा देता हूं। बताओ जल्दी, कौन सा कर दूं? कौन सा कर दूं बेटा? पहला वाला ही करके दिखा दूं? पहला वाला करके दिखा दूं? आ जाओ। तो देखो, अगर तुम ध्यान से देखोगे, यहां पर NO3 अकेला है, यहां पर NO3 ट्वाइस है, ठीक है, यहां पे ट्वाइस है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, पहला स्टेप क्या होगा? NO3 को बराबर करने के लिए, NO3 को बराबर करने के लिए यहां पर 2 से मल्टीप्लाई करोगे। जैसे तुम 2 से मल्टीप्लाई करोगे, अब हाइड्रोजन गिनना, हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन हो गए और यहाँ पर कितने हो गए? यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन है, तो 4 हाइड्रोजन हो गए। अब यहाँ पर गिनो, यहाँ पर तो 2 ही हाइड्रोजन है। अरे भाई बड़ा गलत है, तो ये भी 2 से मल्टीप्लाई करा। जैसे 2 से मल्टीप्लाई करा, अब जरा ऑक्सीजन गिनना, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन और यहाँ पर भी 2 ऑक्सीजन, खत्म, बैलेंस्ड, बैलेंस्ड हो गया, ठीक है, ठीक है। अरे बेटा ये तो सबसे इजी क्वेश्चन है, जो तुम डी बोल रहे हो ये तो बहुत इजी है। अभी ऐसे 2-3 क्वेश्चन करे, ठीक है जी, ओके जी, आगे बढ़े जी। चलो यार, क्या बात है यार दोस्तों, थोड़े थोड़े टफ क्वेश्चन करे, टफ क्वेश्चन आ जाओ, टफ क्वेश्चन करो सॉल्व। ABCD में से बताओ। अच्छा, तुम लोगों के अभी समर वेकेशन आएंगी ना? समर वेकेशन स्टार्ट होंगी कब होंगी? मई में होंगी ना शायद, मई में होती है समर वेकेशन स्टार्ट, है ना? समर वेकेशन में क्या है तुम्हारी, तुम लोगों की कुछ हॉबीज वॉबीज हैं? क्या है तुम सबकी हॉबीज? क्या करते हो समर वेकेशन में? हाँ, क्या हॉबीज है, क्या करते हो? हाँ, रील चलाना। अरे वाह, रील चलाना तुम्हारी हॉबी है? वाह। हाँ, बकवास करना, बकवास करना तुम्हारी हॉबी है, क्या बात है। उसमें तो तुम्हारी PhD है बेटा, बकवास करने में तो। और क्या हॉबी है? फ्री फायर,
फ्री फायर खेलना कैसे हॉबी हो सकता है बेटा? फ्री फायर क्या हॉबी हो सकता है क्या यार? क्या हुआ है तुमको? फ्री फायर खेलना हॉबी हो गया है? वाह, क्या बात है। गर्लफ्रेंड से बात करना, एक बच्चा लिख रहा है गर्लफ्रेंड से बात करना हॉबी है। चलो, अच्छा क्वेश्चन है, सॉल्व हुआ, सॉल्व हुआ। ये जिसने लिखा था ना, उसके लिए मैं एक बड़ी अच्छी लाइन बताता हूँ तुम्हें कि ले चल मुझे दूर कहीं, ले चल मुझे दूर कहीं, जहां तू मुस्कुराए मेरी मंजिल है वही। अरे ले चल मुझे दूर कहीं, जहां तू मुस्कुराए मेरी मंजिल है वही। अरे बेटा पढ़ ले, पीछे देख तेरी मम्मी है खड़ी। आ जाओ, ठीक है, चप्पल पड़ेगी, फ्लाइंग चप्पल। इसमें हमें एक्स बताना है, एक्स क्या है हमें बताना है, वाई क्या है हमें बताना है, जेड क्या है। तो बेसिकली हमें इसको बैलेंस करना है बेटा, ठीक है। तो आओ जरा बैलेंस करी जाए। कैसे करेंगे बैलेंस? देखो, अगर तुम थोड़ा सा भी दिमाग लगाओगे तो तुम देखोगे यहाँ पे क्लोरीन 1 है, यहाँ पे क्लोरीन 2 है और प्लस 2 है, यानी यहाँ पे 4 क्लोरीन है बेटा। बहुत नाइंसाफी है। तो यानी मुझे इसको 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, है ना, तब जाके 4 क्लोरीन होंगे। अब जैसे ही 4 से मल्टीप्लाई करा बेटा, तो यहाँ पे हाइड्रोजन हो गए 4, ठीक है, बट यहाँ पर तो हाइड्रोजन 2 ही है। बहुत गलत बात है। तो यानी यहाँ पे मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब एक बार इक्वेशन को चेक करो, क्या इक्वेशन बैलेंस हो चुकी है क्या? एक Mn 4 क्लोरीन 4 क्लोरीन, 4 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन, ठीक है, 2 ऑक्सीजन और 2 से मल्टीप्लाई करके 2 ऑक्सीजन, यानी x की वैल्यू तो 4 है, y की वैल्यू बेटा 2 है और z की वैल्यू 1 रहेगी यहाँ पे, ठीक है। तो आएगा 4 to 1, 4 to 1 कहीं दिख रहा है क्या? 4 to 1 बी, बी बी बी, सही है। आगे समझ में नहीं आया? अरे आया कि नहीं आया? आ गया आ गया आ गया, चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया दोस्तों, आगे बढ़ा जाए। कुछ और क्वेश्चन करें? ये देखो, ये मैं क्वेश्चन कह रहा हूं जो आपको देखो सीबीएसई 2023 2025 बार बार ये सवाल देखने को मिला है। इस सवाल में क्या है ना, ये लेड नाइट्रेट होता है PbNO3 अभी मैंने आपको बताया, इसकी रिएक्शन होती है, इसमें लेड ऑक्साइड बनता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है, ऑक्सीजन बनता है। तो यहाँ पे कॉफिशिएंट्स दे रखे हैं, इसका कॉफिशिएंट है P, इसका कॉफिशिएंट है Q और इसका है R। तो यानी आपको इक्वेशन को बैलेंस करना है और PQR की वैल्यू बतानी है। बट अगर आपको इक्वेशन ऑलरेडी याद है, मैंने आपको बताया था इसकी बैलेंस फॉर्म क्या होती है, 2 to 4, मैंने आपको याद कराया अभी 2 to 4, ठीक है। तो ये P की वैल्यू 2 होगी, Q की वैल्यू 2 होगी और R की वैल्यू 4 होगी। तो आंसर आएगा A 2 to 4। क्योंकि इसकी बैलेंसिंग में टाइम लगता है, इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं कि आप इस वाले को याद कर लोगे, इस क्वेश्चन को, तो आपके लिए बेटर रहेगा, ठीक है। चलो यार बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग इक्वेशन। अब इसमें भी आपको पी क्यू आर एस सबकी वैल्यूज बतानी है। एक बार बैलेंस करो और बताओ, आ जाओ, बैलेंस करो और आ जाओ, देखते हैं। देखो एल्यूमिनियम यहाँ पर 1 है, यहाँ पर एल्यूमिनियम 2 है, बहुत गलत बात है भाई, हम ऐसी भेदभाव नहीं मानते हम, है ना। तो अपन क्या करेंगे, अब अपन ऐसा करेंगे कि इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। अगर तुम देखोगे यहाँ पर ऑक्सीजन 3 है और यहाँ पर अकेला है, भाई गलत बात। तो 3 से मल्टीप्लाई करा, जैसे ही 3 से मल्टीप्लाई करा, यहाँ पर 6 हाइड्रोजन हो गए, बट यहाँ पर तो 2 ही हाइड्रोजन है भाई। तो क्या करूंगा, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर लूं, ठीक है। तो इसकी वैल्यू, P की वैल्यू 2 हो गई, Q की वैल्यू 3 हो गई, R की वैल्यू 1 ही रहेगी और S की वैल्यू 3 हो गई। तो 2 3 1 3, 2 3 1 3, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? C ऑप्शन मैच कर रहा है, 2 3 1 3, ठीक है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, डन है, डन है। यार मैं सोच रहा हूँ दोस्तों, मैं बाल बड़े कर लूं, क्या कहते हो तुम? बाल बड़े कर लूं क्या यार मैं? हाँ, मैं सोच रहा हूँ कि मैं बाल बड़े करके शाहरुख खान वाली हेयर स्टाइल नहीं होती, ऐसा बाल पीछे ले आते हैं, पीछे से वो हो जाता है ना। बाल कटवाए भी नहीं बहुत टाइम से,
तो मैं सोच रहा हूँ बाल बड़े कर लूं, क्या कहते हो यार? कर लूं क्या? हाँ, कर लूं क्या? मैं तो कभी कभी सोचता हूँ किसी के पेरेंट्स देख रहे होंगे लाइव, तो बोल रहे होंगे कि हमने तो बच्चे को बैच दिलाया था पढ़ाई करने के लिए, इसके टीचर इससे पूछ रहे हैं कि बाल बड़े कर लूं या बाल छोटे कर अगर कोई देख रहा है तो हमारी क्लास में थोड़ा सा मस्ती मजाक चलता रहता है, उसके लिए माफी चाहूंगा, बट फन चलता रहना चाहिए क्लासेस में, ठीक है? यस नो यस नो, पूरे बाल कटवा लो पागल पागल हो गया यार तू, पूरे बाल MSD की तरह कर लो। अरे वाह यार, कर लो कर लो। नो 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 आ रहे हैं यार बहुत सारे। नहीं, यस। शूटर लगोगे? शूटर क्या होता है भाई? चलो आयो, आगे बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन एक और देखते हैं इसका। इसमें भी आपको XYZ की वैल्यू बतानी है। जिंक नाइट्रेट है। अच्छा, जिंक की वैलेंसी भी ना बेटा 2 होती है ना? जिंक की वैलेंसी भी कितनी होती है? 2 होती है। ठीक है, जिंक नाइट्रेट ने जिंक ऑक्साइड NO2 और ये दिया। अच्छा, क्या हमने अभी ऐसी एक रिएक्शन देखी है? क्या हमने अभी ऐसी सेम रिएक्शन देखी है? किसकी? लेड नाइट्रेट की। याद आ गया? लेड नाइट्रेट की। तो ये सेम ही है, इसकी बैलेंसिंग भी वही आएगी, 2 2 4, है ना? तो इसका आंसर भी 2 to 4 आएगा, यानी ऑप्शन सी, 2 to 4। ठीक है, आ जाओ भाई अगला क्वेश्चन। Al2O3 प्लस HCl AlCl3 प्लस H2O, ABCD बैलेंस करो। बैलेंस करेंगे दोस्तों। देखो भाई, एल्यूमिनियम जो है यहाँ पर अकेला है, यहाँ पर एल्यूमिनियम 2 है। ठीक है भाई, यहाँ पे क्लोरीन 1 है, यहाँ पे 3 है। बड़ी नाइंसाफी है, तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना? बट 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी दिक्कत हो जाएगी भाई, ये तो बड़ी गड़बड़ है यार यहाँ तो। क्योंकि अगर तुम 3 से मल्टीप्लाई करोगे दोस्तों तो होगा क्या, देखना ध्यान समझना, होगा क्या बेटा कि यहाँ पे 3 हाइड्रोजन हो जाएंगे, बट यहाँ पर तो 2 हाइड्रोजन है ना? है ना? यहाँ पे 3 हो जाएंगे, यहाँ पे 2 हो जाएंगे, गलत है। तो हमें क्या करना होगा, ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, हमें 3 की जगह 6 से मल्टीप्लाई करना होगा। क्यों करा भैया 6 से मल्टीप्लाई? क्योंकि समझो ना यार, यहाँ पे हाइड्रोजन अगर मैं 3 होते और यहाँ पे 2 होते तो बैलेंस नहीं हो पाता। अब देखो, यहाँ पे 6 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, तो मैं नॉर्मली इसको ऐसे 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, हाइड्रोजन बैलेंस हो गए। पर भैया एक दिक्कत है, क्लोरीन यहाँ पे 6 हो गए, 6 क्लोरीन, यहाँ पे 3 ही क्लोरीन है। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, लो भाई 2 से मल्टीप्लाई कर लो। भाई एक और दिक्कत है, यहाँ पे देखो, अब ऑक्सीजन कितने हो गए? नहीं, अब तो सब कुछ सही हो गया। ऑक्सीजन यहाँ पे 3 हो गई, यहाँ पे 3 है। देखो एल्यूमिनियम यहाँ पे कितनी हो गई? 2 हो गई। बस खत्म क्वेश्चन, क्वेश्चन खत्म हो गया। तो ये इसकी वैल्यू 1623, 1623, ऑप्शन है। ऑप्शन है सी। सी कौन लिख रहा भाई? हाँ, सी क्यों लिख रहे भाई? क्या हो गया तुम्हें? चले चले, तो ये कुछ क्वेश्चन थे बेटा बैलेंसिंग के। मैंने आपको वैसे भी बहुत सारे क्वेश्चंस होमवर्क के लिए भी दिए थे, आई होप आपने वो भी ट्राई करे हो, ये भी ट्राई करे हो, और आपको बैलेंसिंग समझ में आ गई हो। ठीक है, अगर समझ में आ गई है तो एक बार चैट में पीके लिख के बता दो, ताकि मुझे पता चल जाए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। हाँ भाई, चार 400 के सामान डाला ना बस, बताओ। ठीक पूरा है 400। ठीक है, आ गया समझ में, आ गया समझ में। सही है सही है सही है। नहीं भैया, आप भी अपने स्कूल में टॉपर थे क्या? यार मैं स्कूल में टॉपर नहीं था, है ना? मतलब मैंने IIT JEE और ये सब के एग्जाम क्रैक करे हैं, मतलब जो IIT का एग्जाम होता है वो भी क्रैक करा हुआ है, बट मैं टॉपर नहीं रहा कभी स्कूल में, है ना? हाँ, इंट्रोवर्ट था ना मैं थोड़ा, तो मैं टॉपर नहीं बन पाया। देखो इंट्रोवर्ट लोग जो होते हैं वो टॉपर इसलिए नहीं बनते क्योंकि उन्हें डर होता है कि अगर वो ज्यादा पढ़ाई करेंगे टॉपर बन जाएंगे तो उन्हें स्टेज पे बुलाया जाएगा, ट्रॉफी वगैरह मिलेंगी। और इंट्रोवर्ट लोगों को ट्रॉफी नहीं लेनी होती, टॉप तो वो कर जाए लेकिन उनको ट्रॉफी नहीं लेनी होती, उनको उस चीज का डर होता है मजाक कर रहा हूँ भाई, मतलब नहीं हुआ टॉप तो ठीक है, तुम कर लेते हो, हमारे बच्चे टॉप कर लेते हैं, वही बहुत बड़ी बात हो जाती है। लिमिटेशन ऑफ केमिकल इक्वेशन एंड देयर रिमूवल। देखो भाई, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि एक केमिकल इक्वेशन को जब हम लिखते हैं ना तो हम बहुत सारी चीजों को स्पेसिफाई करते हैं, जैसे कि उसकी स्टेट क्या है ना? बताया था ना, सॉलिड
लिक्विड, गैस, एक्वस, ये तुम्हें मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ लास्ट क्लास के अंदर। तो पहली चीज क्या है, जब भी आप एक रिएक्शन लिख रहे हो ना, जैसे एक ये रिएक्शन है, तो मैग्नीशियम है वो सॉलिड में है तो यहाँ पे S लिखा, ऑक्सीजन गैस में G लिखा, और ये सॉलिड में, ठीक है। तो ऐसे स्टेट को बताओ, पहली चीज तो स्टेट बताओ, ठीक। अगली चीज हमें ना रिएक्शन हो रही है, उसमें कोई कैटलिस्ट यूज हो रहा है, तो कैटलिस्ट बताया था मैंने लास्ट क्लास में, कैटलिस्ट यूज हो रहा है क्या टेम्परेचर हम बढ़ा रहे हैं तो टेम्परेचर के बारे में लिखो, क्या प्रेशर हम दे रहे हैं तो उसके बारे में लिखो। तो कुछ एग्जांपल से मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि एक ये रिएक्शन है, ये एक क्या है बेटा, रिएक्शन है। तो ये जो रिएक्शन है ये एक स्पेसिफिक प्रेशर में ही हो पाती है, और वो प्रेशर हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, वो प्रेशर बेटा हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। तो ये चीजें यहाँ पे मेंशन करनी होती है। सिमिलरली अगर ये आप देखोगे, ये रिएक्शन है फोटोसिंथेसिस की, किसकी बेटा, फोटोसिंथेसिस की। ये रिएक्शन याद करनी पड़ेगी बट लाइव प्रोसेस में करनी पड़ेगी, अभी के लिए मत करो। तो देखो ये जैसे रिएक्शन है, तो इसमें अगर आप देखोगे सनलाइट और क्लोरोफिल दोनों की मदद से ये रिएक्शन हो पाती है। तो जिसकी वजह से रिएक्शन हो रही है वो तुम्हें यहाँ पे लिखना होता है, वो यहाँ पे तुम्हें लिखना होता है, समझे बात को। तो ऐसे हम रिएक्शंस को स्पेसिफाई करते हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि अलग अलग स्टेट्स लिखी हुई हैं, यहाँ पे एक्वस क्यों लिख दिया भाई, जी CO2 गैस, ठीक है। तो ऐसे स्टेट भी आपको स्पेसिफाई करनी होती है, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, है ना। अगली चीज हमें अगर देखो, अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है जिसमें हीट निकल रही है, तो आपको रिएक्शन के लास्ट में ऐसे हीट लिखना पड़ता है, प्लस हीट, यानी एक्सोथर्मिक है तो हीट निकलेगी। और अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन है, अगर मान लो एंडोथर्मिक रिएक्शन है, मान लो एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है जिसमें हीट हम दे रहे हैं, तो उसमें एक सिंबल होता है ये ट्राइंगल। इसका मतलब होता है कि तुमने हीट दी है, यानी हीट दी है जिसकी वजह से ये बना है, समझे बात को। एक्सो यानी हीट बाहर निकलेगी, एंडो यानी हीट अंदर जाएगी, ठीक है, बहुत बढ़िया, डन है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्या है, नो इंफॉर्मेशन अबाउट स्पीड ऑफ द रिएक्शन। यानी देखो क्या होता है कि कैटलिस्ट, अगर कहीं पे कैटलिस्ट यूज हो रहा है ना, तो आपको कैटलिस्ट लिखना पड़ेगा, है ना। जैसे कि आप आगे पढ़ोगे कुछ रिएक्शंस होगी जिसके अंदर कुछ कैटलिस्ट यूज होगा। जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल आपको ले लूं, किसका एग्जांपल लूं, कोई भी एक एग्जांपल ले सकते हो। जैसे कि मान लो कार्बन है, तो कार्बन में एक कैटलिस्ट यूज होगा जो कि होगा निकल यहाँ पे लिखा जाएगा। वो कैटलिस्ट है जो कि रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा भी सकता है, घटा भी सकता है, बताया था ना। तो ऐसे आपको यहाँ पे कैटलिस्ट भी लिखना पड़ेगा। ऐसा इस पे क्वेश्चंस नहीं आते, मैं बस आपको बता रहा हूं कि अगर आप एक इक्वेशन लिख रहे हो तो उस इक्वेशन को कैसे आप अच्छी तरीके से लिख सकते हो। स्टेट लिखो, है ना, कैटलिस्ट के बारे में लिखो, टेम्परेचर के बारे में लिखो, प्रेशर के बारे में लिखो, समझ रहे हो। अगर हीट निकल रही है तो हीट निकालो, अगर हीट अंदर दे रहे हो, एंडोथर्मिक है, तो हीट का सिंबल बनाओ, समझे बात को। ये एक तरीका है सही से इक्वेशन लिखने का, बस पूछता नहीं है कोई, एज सच बताना पड़ता है बट, ठीक है। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज और है, देखो एसिड्स हम यूज करेंगे रिएक्शन के अंदर, तो एसिड भी ना दो टाइप की होती है। एक होती है ताकतवर एसिड जिसको हम बोलते हैं कंसंट्रेटेड एसिड, और एक होती है वीक एसिड जिसको हम बोलते हैं डाइल्यूट एसिड। अभी ज्यादा डिटेल में मत जाओ, एसिड बेस वाले चैप्टर में पढ़ेंगे हम इसको। अभी के लिए बस सिंबल देख लो, जैसे कि ये एक डाइल्यूट एसिड है तो यहाँ पे मैंने DIL लिख दिया, यानी डाइल्यूट एसिड है, ठीक है। अगर ये कंसंट्रेटेड होती तो मैं लिखता CONC.H2SO4, यानी ये क्या है, ये अब कंसंट्रेटेड हो गई है, ठीक है। तो कुछ रिएक्शन में ऐसे डाइल्यूट एसिड यूज होगी, कुछ के अंदर कंसंट्रेटेड एसिड आपकी यूज होने वाली है, ठीक है जी, ठीक है। आ गया समझ में, डन है। डाइल्यूट यानी कमजोर एसिड, कंसंट्रेटेड यानी बड़ी खतरनाक वाली एसिड है भाई। चलो बहुत बढ़िया। अच्छा ये एक्वस तो समझ गए ना। एक्वस क्या होता है, लिक्विड सोल्यूशन होता है, लिक्विड सोल्यूशन को हम एक्वस बोलते हैं, ठीक है। ओके जी, आई गेस सारी चीजें हो गई हैं। हमने अभी तक इक्वेशन लिखना सीख लिया है, इक्वेशन की बैलेंसिंग सीख ली है, यानी अब हम ये समझ गए हैं कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है, केमिकल इक्वेशन क्या होती है। ये हमें ऊपर से भैया सब कुछ समझ में आ गया है। तो चलिए फिर दोस्तों शुरू करते हैं टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। अच्छा देखो, क्योंकि ये एक ईयर लॉन्ग बैच है, आज हम अप्रैल में हैं, हम पूरा अक्टूबर तक डिटेल में पढ़ेंगे, पूरे सिलेबस को खत्म करेंगे, ठीक है। तो
वैसे तो हम सब कुछ पढ़ रहे हैं, बट अगर तुम मुझसे बोलोगे यार भैया कुछ इंपॉर्टेंट भी बताते चलो साथ साथ में, वो चीजें बताते चलो जिसमें हमें ज्यादा फोकस करना है ना, क्योंकि एग्जाम में तो वो पूछा जाएगा, है ना। तो इंपॉर्टेंट चीजें अगर मैं बताते चलूं तो डिफरेंट टाइप की केमिकल रिएक्शंस हमें पढ़नी है, जैसे कि कॉम्बिनेशन, डीकंपोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, रिडॉक्स रिएक्शन। बट जो सबसे इंपॉर्टेंट है ना, जिससे तुम्हें सवाल दिखेगा, वो है ये वाली बोर्ड एग्जाम में इसमें से आपको सवाल दिख जाता है क्या भैया? बाकी में से नहीं दिखेगा? दिखेगा, छोटे छोटे क्वेश्चन दिखेंगे, बट सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको ये बता रहा हूँ। बट हम तो सब पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, अपने पास बहुत टाइम है, तो हम आराम से पढ़ने वाले। ठीक है, छुट्टी कर दो बेटा। अगर कभी अब देखो क्या होता है, कभी कभार आपको ऐसा होता है कि यार भैया यार नहीं यार, हमें छुट्टी चाहिए क्लास की। मैं एक बहुत खतरनाक चीज बताता हूँ, ये भी अभी डिस्कवर हुई है, मतलब रिसेंटली जब से एआई आया ना, तो एआई ने डिस्कवरी करी है कि जैसे आप क्लास में बैठे हो और आपका मन है कि नहीं अब तो क्लास ना मुझे मजा नहीं आ रहा, भैया छुट्टी कर दो, इससे अच्छा तो पता है क्या करोगे? जैसे ये फोन है, इसमें तुम क्लास देख रहे हो, लैपटॉप में देख रहे हो, तो क्या करोगे ना, इसमें जैसे ऐसे आप एक बटन होता है बैक करने का, ऊपर देखो कैसे बैक करने का बटन आता है, उसको ऐसे 2-3 बार बैक दबाओगे तो जो ऐप है ना, ऐप से तुम बाहर चले जाओगे और क्लास बंद हो गई ना छुट्टी तुम्हारी। पढ़ाए हुए 40 मिनट नहीं हुए, छुट्टी चाहिए इनको। पढ़ ले, छुट्टी दिलाऊंगा इनको मैं। देखो अपनी क्लास में थोड़ी बहुत रोस्टिंग होती रहती है, थोड़ी नहीं थोड़ी ज्यादा रोस्टिंग भी होगी समय के साथ, बट ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन के साथ। सबसे पहले पहली रिएक्शन हमें पढ़नी है कॉम्बिनेशन की, है ना। एनसीईआरटी की जितनी भी एक्टिविटीज हैं, ऑल एक्टिविटीज आर इंपॉर्टेंट, कोई एक्टिविटी हम छोड़ नहीं सकते और हम छोड़ेंगे भी नहीं, हम समझते चलेंगे, पढ़ते चलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो भाई कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है, आओ जरा एक एग्जांपल से देखते हैं। अच्छा मुझे सही बताना वो एक ट्रेंड चल रहा था ना यार, वही ट्रेंड चल रहा था जिसमें वो लोग वो गाना गाते रहते हैं, वो गाना नहीं, वो लाइन है कि अरे यार वो मुझे ट्रेंड याद नहीं आ रहा। चलो, पर तुमने कभी नोट करा है कि जैसे स्कूल में जब लंच होता है ना, लंच के दौरान अगर तुम क्लासरूम में चले आओ, लंच के बीच में अगर तुम क्लासरूम में चले आओ, तो एक लड़का और लड़की का जोड़ा आपस में ऐसे हंसते हंसते बात करते करते दिख ही जाते हैं नहीं दिख जाते हैं, और तुम्हें ट्रॉमा हो जाता देख के, अरे यार इनका फिर शुरू हो गया। देखा है तो वो क्या है, वो एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन ही तो है। यानी ये है हमारा महबूबा, ये है हमारी महबूबा, ये है हमारे चिंटू लाल, ये दोनों जब आपस में जुड़ गए तो इनका कॉम्बिनेशन हो गया, यानी ये एक प्रोडक्ट बन गए, तो इनको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन। चलिए भैया बहुत ज्यादा रिलेटेबल हो गया है ना। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, अगर डेफिनेशन वाइज मैं आपको बताऊं तो डेफिनेशन में क्या होता है, chemical reaction in which where two or more substances combine to form a single new substance, यानी दो या दो से ज्यादा चीजें जुड़ेंगी